हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.2। सबसे पहले यहाँ लिखा है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है साइन x² + 5। इस 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन में हमें सभी फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें 1 से लेकर के 8 तक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में जो हमने अब तक के पूरे प्रमेय को बताया उन सभी प्रमेय का प्रयोग करके इन क्वेश्चनों को हल करना है। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देख लें। और यदि आप पीछे के पूरे नियम को कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको इन सभी प्रश्नावलियों में दिए गए फलनों का अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करो कि गूगल में या यूट्यूब में सर्च करोगे संदीप हैप मैथमेटिक्स, तो इस तरह से आपको मेरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। आप उसको क्लिक करके जो चाहे आप वीडियो एक तरफ से देख सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 से लेकर के 8 तक में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए लिखा है। तो पहला फलन हमारे पास है साइन x² + 5। तो हम जानते हैं कि साइन का अवकलन कास होता है, लेकिन हमारे पास साइन x² + 5 का कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए इस फलन का अवकलन करने के लिए हम इसमें x² + 5 को प्रतिस्थापन करेंगे और जो फंक्शन बनता है उस फंक्शन को लेकर के हम लोग श्रृंखला नियम को लागू करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो कुछ इस तरह से मैंने पहले प्रश्न को नोट किया है, इसमें आपके पास दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न हमारे पास है प्रश्नावली 5.2 का। ये क्लास 12 का NCERT की किताब से सॉल्व किया जा रहा है। पहला प्रश्न है साइन x² + 5। तो सबसे पहले हमने इस पूरे फलन को मान लिया y = साइन x² + 5। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही बेसिक और सरल तरीके से समझाऊंगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इस x² + 5 को हमने u के बराबर मान लिया, क्योंकि हमारे पास साइन x² + 5 का कोई फार्मूला नहीं है। हम जानते हैं कि साइन का फार्मूला कास होता है, यानी कि साइन का अवकलन कास होता है, लेकिन साइन x² + 5 का हमारे पास कोई सूत्र नहीं है। इसलिए इस फलन का अवकलन करने के लिए हम लोग श्रृंखला नियम को प्रयोग करेंगे। तो हमने x² + 5 को कुछ समय के लिए u मान लिया। अब अगर u मानेंगे तो यहाँ u रखने पर हो जाएगा y = साइन u। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे u। तो ये दूसरा समीकरण बना लेते हैं और जो हमने u बराबर माना है उसको पहला समीकरण। अब इसके बाद दोनों समीकरणों का x के और u के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, दो प्रकार के फलन बने हैं। तो ये जो u वाला फलन है वो x चरासी में है और y वाला फलन u चरासी में है। पहले वाले फलन का x के सापेक्ष u का अवकलन करेंगे और दूसरे वाले फलन में u के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण से u = x² + 5 का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर x के सापेक्ष u का अवकलन du/dx और x² + 5 का x के सापेक्ष d/dx ऑफ x² + 5। ठीक है, तो अब आगे इन दोनों का फिर से हम लोग बारी बारी से अवकलन करते हैं। ठीक, ये हमने आपको नियम बताया था कि जब कोई भी दो फलन प्लस या माइनस करके जुड़ा रहेगा तो आप उसको बारी बारी से अवकलन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x² का x के सापेक्ष अवकलन किया, फिर 5 का भी x के सापेक्ष अवकलन किया। तो इस तरह से x² का अवकलन आप जानते हो घात के नियम से घात को आगे लाते हैं और एक घात कम करके लिखते हैं। और 5 जो कि अचर है तो अचर फलन का अवकलन 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें du/dx का मान मिला 2x।
अब इसके बाद इस दूसरे वाले का जो y बराबर साइन यू है, तो हम जानते हैं कि साइन यू का अवकलन कास यू होता है। तो हमने इस y का u के सापेक्ष dy बाई डी यू लिख दिया और साइन यू का अवकलन u के सापेक्ष कास यू आ गया। अब इन दोनों फलनों के लिए श्रृंखला नियम से हम लोग ये लिख सकते हैं श्रृंखला नियम से हम लोग ये लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर होता है dy बाई डी यू गुणे डी यू बटा में डी एक्स। तो dy बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स का मान जो भी है, इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया। डी यू अपॉन डी एक्स का मान यहाँ पर रखा 2x और dy बाई डी यू का मान कास यू यहाँ रखा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे लिख देंगे और u का मान, जबकि हमारा फलन था x चरासी में, इसलिए u को जो हमने माना था उस u को हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरह से फाइनल आंसर आएगा 2x इंटू कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो। आप डायरेक्ट लगाना चाहो तो इसको लगाने के लिए दूसरे मेथड में हम लोग इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो जो आपके पास फंक्शन है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आप क्या करो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि दोनों पक्षों का बिना प्रतिस्थापन किए इसी प्रकार से अवकलन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो देखने पर इधर से दिखाई दे रहा हो उसका अवकलन कीजिए। यानी कि हम यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन कर रहे हैं। जिसका मतलब है कि हम साइन का अवकलन पहले कर रहे हैं, तो साइन का अवकलन कास होता है और वैसे इसको लिख देंगे। लिखने के बाद अब जो इस साइन में एक्स के स्थान पर है उस एक्स का फिर से अवकलन एक्स के सापेक्ष होगा, अर्थात साइन, और इसको कुछ समय के लिए अगर x मानते तो इस x के स्थान पर जो है उसका फिर से अवकलन करते हैं। तो फिर इसका हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन हम लोग बारी बारी से कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है और 5 का अवकलन 0 होता है। तो इस प्रकार से कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x प्लस 0 का मतलब 2x इंटू कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट आप इस तरह से हल कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, कास साइन एक्स। तो इस कास साइन एक्स का अवकलन करने के लिए हमारे पास तो कास का फार्मूला है, लेकिन कास साइन एक्स का फार्मूला नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग प्रतिस्थापित करके लगाएंगे। सबसे पहले इसको हमने y बराबर कास इंटू कास साइन एक्स मान लिया और जो कास के लिए x के स्थान पर है उसको कुछ समय के लिए u मान लिया। तो इस तरह से u बराबर साइन एक्स माना, तो इस साइन एक्स के स्थान पर u लिखने से y बराबर कास u बन जाएगा, यानी कि y बराबर कास u। तो हमने इसको दो प्रकार के समीकरण के रूप में लिख लिया। अब दोनों समीकरणों में जो u और y फलन है इनका x और u के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमने लिखा दोनों पक्षों का यानी दोनों फलनों का क्रमशः x तथा u के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस फलन का अवकलन x के सापेक्ष u का होगा तो du अपॉन डी एक्स लिखेंगे और साइन एक्स का अवकलन d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखेंगे। और साइन एक्स का अवकलन हम लोग जानते हैं कास एक्स होता है। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए y का अवकलन u के सापेक्ष डी वाई बटे में डी यू बराबर कास u का u के सापेक्ष d अपॉन डी यू ऑफ कास u। कास u का अवकलन माइनस में साइन u होता है, तो डी वाई बाई डी यू बराबर माइनस में साइन u हो गया। अब श्रृंखला नियम से क्या करेंगे, दोनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स गुणे डी वाई बटे में डी यू लिख करके दोनों का मान हमने प्रतिस्थापन किया है और इसको सिंप्लीफाई करने पर u के स्थान पर जो हम u को माने थे साइन एक्स, क्योंकि हमारा जो फलन है वो x चौरासी का था,
इसलिए हमें यू के स्थान पर इसको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, dy/dx बराबर माइनस में साइन एक्स इंटू कास एक्स, जहाँ यू था वहाँ पर हमने साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह फाइनल आंसर आ गया। अब चाहो तो आप इस सवाल को इस प्रकार से भी हल कर सकते हो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन था y बराबर कास इंटू साइन एक्स, सॉरी ये इंटू नहीं है बल्कि कास साइन एक्स है। ये साइन एक्स पूरी तरह से कास का कोण है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसको इस तरह से अवकलन करने का मतलब है कि आप इधर से जब देखते हो तो आपको सबसे पहले कास नज़र आता है, इसलिए आप कास का अवकलन लिख दोगे साइन, यानी कि माइनस में साइन, और जो एक्स के स्थान पर इसको वैसे लिखे रहेंगे। और दोबारा अगर इस एक्स के स्थान पर जो है उसका फिर से अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो गुणे करके d/dx ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, तो हमने लिख दिया साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, यानी कि dy/dx बराबर माइनस में साइन एक्स इंटू कास एक्स। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ax प्लस बी। ये भी सवाल बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है, इसको भी आप आराम से हल कर सकते हो। साइन ax प्लस बी, यानी इसको हमने y बराबर साइन ax प्लस बी मान करके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया। अब वैसे आप ये जान गए हो कि बिना प्रतिस्थापन किए हम डायरेक्ट इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन 3 से मैं सब सवालों को बिना प्रतिस्थापन किए भी हल करूँगा, और आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि अगर हम प्रतिस्थापन करके लगाते हैं तो आपको कौन सा नियम लागू करना है, और यदि आप डायरेक्ट लगाते हैं तो आपको किस प्रकार से अवकलन करना है। ये 2 बातें आप ख्याल रखिएगा। यदि आप इसको प्रतिस्थापन करोगे तब आपको श्रृंखला नियम के आधार पर dy/dx का मान निकालना पड़ेगा, और यदि प्रतिस्थापन ना करते हो बल्कि डायरेक्ट इसका अवकलन करते हो तब आपको किस तरह से किसका अवकलन करना है ये आपको सोचना है। तो देखो, सबसे पहले y बराबर मानने के बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखा, और उसके बाद ध्यान देना y का x के सापेक्ष dy/dx बराबर इस पूरे फलन का x के सापेक्ष d/dx ऑफ साइन ax प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद इसका अगर ऐसे ही अवकलन करते हो तो ये देखो कि शुरुआत में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आंसर है कि शुरुआत में हमें साइन दिखाई दे रहा है, तो हम जानते हैं कि साइन का अवकलन कास होता है, और जो एक्स के स्थान पर है उसको वैसे ही लिखे रहेंगे, और फिर इस एक्स के स्थान पर जो लिखा हुआ है उसका फिर से आप अवकलन करोगे, अर्थात साइन के लिए एक्स स्थान पर जो लिखा है उसका फिर से आप अवकलन करोगे। तो हमने लिखा d/dx ऑफ ax प्लस बी। अब ax प्लस बी एक धनात्मक के रूप में जुड़ा हुआ है, तो आप इनको बारी बारी से अवकलन कर दोगे, जबकि ax का अवकलन a होता है और b एक अचर राशि मानते हैं, तो इस अचर का अवकलन 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a को आगे लिख करके इस पूरे को वैसे ही लिख दिया जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा a इंटू कास ax प्लस बी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, इसी प्रकार का सवाल है। इसमें लिखा है सेक tan वर्गमूल के अंदर x। ये वर्गमूल के अंदर x tan का एक कोण है, और ये पूरी तरह से सेक का एक कोण है। ठीक है, जो कि सेक के लिए ये एक प्रकार से कोण के लिए काम कर रहा है, और tan के लिए वर्गमूल x एक कोण का काम कर रहा है। तो इस तरह से इसमें 3 प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं। तो देखिएगा ध्यान से इसको कैसे करना है। आपको एकदम एक तरफ से शुरुआत में देखने पर जो दिखाई देता है उसकी तरफ से अवकलन करते चले जाना है, कहीं भी धनात्मक नहीं लगाने हैं। अगर गुणनफल में है तो आपको इनको बारी बारी से अवकलन करते हुए गुणनफल में ही लिखते चले जाना है। तो देखो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का अगर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इस y का अवकलन dy/dx
और इतने का अवकलन d/dx ऑफ सेक tan वर्गमूल x। अब इधर इधर से देखने पर हमें सेक दिखाई देता है, तो हम जानते हैं कि सेक, और इसको कुछ समय के लिए अगर x मान लो तो सेक x का अवकलन जो भी होगा वो होगा सेक x इंटू tan x। ठीक है, ये हमने आपको फॉर्मूला निगमन कराया था। इस तरह से सेक x का मतलब जो x के स्थान पर है उसको लिख देंगे, इंटू tan x होता है तो x के स्थान पर tan वर्गमूल x है। अब यहाँ से हम सेक का अवकलन कर लिए। अब सेक के बाद इसको हटाने से ये क्या दिखाई देता है, तो आंसर है कि यहाँ से अब tan दिखाई दे रहा है। तो अब इस tan और इसको कुछ समय के लिए x मानते हुए tan x का अवकलन करेंगे। तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। तो सबसे पहले तो इस पूरे व्यंजक को वैसे लिखा हो, और इसके बाद d/dx ऑफ tan वर्गमूल x का अवकलन करेंगे तो ये सेक स्क्वायर x आएगा। ठीक है, और जो x के स्थान पर है उसका फिर से अवकलन करते हैं, तो सेक स्क्वायर x गुणे d/dx ऑफ वर्गमूल x। अब वर्गमूल x का अवकलन करो तो यहाँ तक लिखे रहेंगे वैसे ही, इन तक को मैंने वैसे ही लिखा है। ठीक है, और ये जो देख रहे हो जैसे सेक tan वर्गमूल में x लिखा हूँ, और tan वर्गमूल में x, सॉरी यहाँ पर वर्गमूल में x है, इसको वर्गमूल में x लिखते हैं, इंटू सेक स्क्वायर वर्गमूल में x लिखे रहेंगे गुणे वर्गमूल x का अवकलन 1/2 वर्गमूल x। ठीक है, ये हमने आपको निगमन कराया था, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर आप चाहो तो इसी तरह से आंसर को लिख करके छोड़ सकते हो। जो ही आपका अवकलन समाप्त होता है त्यों आपका आंसर आ जाता है। अगर आप इसको कुछ नियमों का प्रयोग करके सरल करना चाहते हो तो आसानी से सरल करके छोटा बना सकते हो। तो हमने इसको थोड़ी सा सरल कर लिया है। वो ये है कि इस पूरे को हमने पहले लिखा और सेक स्क्वायर वर्गमूल x को पहले लिखा और सेक tan वर्गमूल x लिखा। तो यहाँ लिखा सेक tan वर्गमूल x इंटू tan वर्गमूल x। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको फिर से दोबारा रिवीजन करें जिससे आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने tan वर्गमूल x हमें लिखना था, तो यहाँ लिख सकते हो tan और ये tan वर्गमूल x। ये आपका फाइनल आंसर आएगा।